उम्र भी बहुत कम थी। 16 साल में शादी हो गई, 17 साल में तो पहला बेटा हो गया ने मुझे। क्या? अच्छा डॉक्टर हाँ। भी उसको और थोड़ा सुनते थे, वो भाई को आता है करने को, थोड़ा सुनते थे उसको, मेरे सासू माँ का बात सुनते थे। मुझे तो डॉक्टर पूरा नर्सेस। काम करने को बोलते थे, झुक के काम करने को, और झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, और पेट दुखना, पेन चालू हुआ तो भी बोलते थे कि बैठ बैठ के काम करो। ऐसा हुआ, मुझे दूध नहीं आता था और मध खिलाते थे, और बाहर का गाय का दूध लेके आते थे। गाय का दूध ऐसा 1 महीना किया। वो एक पूरा हाँ, बच्चा बाहर आया था, तब गए हम सब लोग। अच्छा। हाँ। नमस्ते, आई एम डॉक्टर वीना वंदना। आई डिड माई पीएचडी इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। आज हम मां बनने के महत्वपूर्ण पहलू, होम डिलीवरी और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। आज की कड़ी में हम बात करेंगे होम डिलीवरी यानी घर पर प्रसव के फायदे, चुनौतियां और इसके पीछे के पारंपरिक कारण। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी अस्पताल में प्रसव के आधुनिक तरीकों, सुविधाओं और सुरक्षा के पहलुओं पर, और सबसे जरूरी, कैसे आप अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। इससे पहले हमने बात की ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट या दाई से, जो झारखंड से थी। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो महाराष्ट्र से हैं। दोनों जगहों के अलग अलग अपने कारण या फैक्टर हैं होम या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को चुनने के लिए। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हैं सविता जी, जो अपने माँ बनने के एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा करेंगी। नमस्ते सविता जी। नमस्ते जी। बातचीत हम इस बात से शुरू करते हैं कि आपका माँ बनने का जर्नी कैसा रहा, और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। माँ बनने की जर्नी बहुत अच्छी थी, और मेरी उस टाइम में उम्र भी बहुत कम थी। 16 साल में शादी हो गई, 17 साल में तो पहला बेटा हो गया मुझे। अच्छा। हाँ। और ये पहला बेटा आपका कहाँ हुआ, मतलब घर पे हुआ या हॉस्पिटल में हुआ? हॉस्पिटल में हुआ। सरकारी अस्पताल हाँ। में। तो और दो बच्चे घर कहाँ पे पे? घर पे हो गए। घर पे हुए। तो पहला बच्चा हॉस्पिटल में हुआ और दूसरा और तीसरा बच्चा घर पे हुआ, इसका क्या कारण है? इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मेरा पहला बेटा तो पेट दुखना चालू हुआ, एक दिन पूरा रात गई, मैं नहीं हुई डिलीवरी जल्दी, इसलिए सासू माँ ने, वो घर पे करते थे, पर उसको थोड़ा कठिन जा रहा था। अच्छा। हाँ। नहीं तो डॉक्टर डॉक्टर के पास जाना सही है, अच्छा। ऐसे बोल के लेके गए मुझे हॉस्पिटल में। और तो उधर गए तो डॉक्टर ने बोला सीजर करना पड़ेगा। तो सासू माँ ने कुछ भी करो, पर सीजर नहीं करना है। अच्छा, ऐसा क्यों बोला? तो हाँ, हमको काम करना पड़ता है, भारी भारी कुछ चीजें उठाना पड़ता है। खेतों में काम हाँ। करना। हाँ, खेतों में काम करना पड़ता है, ये चीजें उठाना नहीं होता है, ऐसे सीजर होगा तो कमर अच्छा, दुखती है ज्यादा, उठना बैठना तकलीफ होता है, इसलिए सीजन इसलिए में। नहीं करना है, ऐसे बोले थे। अच्छा, तो जो सासू माँ बोल रहे थे कि सीजन नहीं करना है, उनको क्या एक्सपीरियंस है? ऐसा क्या सोच के वो बोल रही थी? उसको तो नॉर्मल भी होगी, हम्म। पर थोड़ा टाइम लगेगा, हम्म। थोड़ा कुछ तो करो कोशिश। जब वो डॉक्टर को सलाह दे रहे थे। हाँ, ऐसे बोल रहे थे डॉक्टर को। जैसे आपने बताया कि आपकी सासू माँ ने डॉक्टर को सलाह दे रही थी कि जैसे भी करो, नॉर्मल डिलीवरी करो, जबकि डॉक्टर बोल रहे थे सिजेरियन करना है। तो ऐसा क्या, क्यों ऐसा बोल रहे थे? उनको इसके बारे में नॉलेज है? हाँ, नॉलेज तो है, और उधर की सिस्टर लोग सब मेरे सासू माँ के पहचान वाले हैं, उसको वो सुनते थे। अच्छा। हाँ, वो पूरा गांव की डिलीवरी करती थी मेरे सास में। अच्छा, हाँ। होम डिलीवरी हाँ। आपकी सासू माँ कराती है। हाँ, तो घर जिसके घर पे कारण करते। वो डॉक्टर को, हाँ। तो डॉक्टर ने क्या डॉक्टर बोला? डॉक्टर भी उसको थोड़ा सुनते थे, वो भाई को आता है करने को, हम्म। थोड़ा सुनते थे उसको, मेरे सासू माँ का बात सुनते थे। डॉक्टर नर्सेस भी आपकी सासू माँ का बात सुनते हैं। हाँ। तो जिसके कारण उन्होंने भी सोचा कि नॉर्मल डिलीवरी कराए। हाँ। आपके दो बच्चे, जैसे आपने बताया कि पहला बच्चा हमारा हॉस्पिटल में हुआ, बाकी दो बच्चे घर पे हुए। तो बाकी दो बच्चे घर पे कैसे सोचा आपने? घर पे हुए, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी दूसरे बारे में, हम्म। घर पे हो गई। हाँ, जैसे कैसे?
सुबह से पेट दुखना चालू हुआ, और शाम तक दूसरी वाली सेकंड वाली मेरी बेटी है, वो शाम तक हो गई, घर पे ही हो गई। घर पे हो गई। हाँ, हॉस्पिटल में जाना जरूरी नहीं था। तो ये जो घर पे हुई, ये आप घर पे जो डिलीवरी हुआ आपका, वो किसने कराया? सासू माँ ने कह रहे हैं। सासू माँ ने हाँ। कराया। तो जब सासू माँ होम डिलीवरी के लिए करते हैं, तैयारी करते हैं, हाँ। तो उस समय क्या क्या तैयारी चलती है? अभी जैसे डिलीवरी होने वाली है, तो सासू माँ का, और जो आपकी सासू माँ कह ले या टीबीए कह ले, जैसे कि ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होती है, उनको बोला जाता है, तो वो क्या क्या तैयारी करती थी वो डिलीवरी समय में? तो घर पे ही करने वाली बाई है, इसलिए कुछ तैयारी नहीं करती थी। अ, तेल लेते थे मालिश करने के लिए, हाँ, और एक ब्लेड लेते थे। इसलिए। हाँ, धागा, ये सब लेके बैठते थे। और घर वाले की मेरे जेठानी लोग हैं, उसको बोलते थे कुछ लगेगा तो फटक से दे देते थे। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि अभी डिलीवरी रूम में आप गए, मतलब जो भी रूम में होता, हाँ। एक स्पेशल रूम होता था आपका हाँ। डिलीवरी रूम के, हाँ, होता था। उसको क्या बोलते हैं? तो कोई एक घर, नाम से बुलाते हैं या फिर नॉर्मली नहीं, कमरा? नॉर्मल है ऐसा कमरा। कमरा है। हाँ, हमारा कमरा है, उधर ही करते थे। तो वो जब जैसे आप डिलीवरी के लिए प्रोसेस शुरू होता है, तो सासू माँ का क्या क्या सजेशन आपके लिए रहता था? टीबीए है उनके लिए, उनके द्वारा आपको क्या क्या सजेशन दिया जाता था कि अभी क्या करना है आपको? मुझे तो पूरा काम करने को बोलते थे, झुक के काम करने को, तो झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, और पेट दुखना, पेन चालू हुआ तो भी बोलते थे कि बैठ बैठ के काम करो। पेट दुखता था तो भी बैठ के काम हाँ, करो? बैठ के काम करो। कि मतलब जब तो लेबर पेन शुरू हो जाता था, तो हाँ। ये काम करने के लिए बोलते हाँ, थे? बड़ा कपड़ा देते थे हाँ, नीचे बैठने को, और करो, रोटी बनाओ, कुछ भी बनाओ बैठ के, ऐसे बोलते थे। लेबर पेन के दौरान? हाँ। अच्छा। और ये जैसे झुक के कपड़ा धोना है, तो उसमें तो आप क्या फील करती थी? पेन कितना होता था, हाँ, कैसा? होता था, कैसे आधे घंटे में, अच्छा, 15 मिनट में पेन ऐसे। होता था ना, हाँ, तभी ऐसा काम करने को बोलते थे। अच्छा, आधे घंटे का ड्यूरेशन हो जाए, 15 मिनट का हो जाए, हाँ। तो आप कपड़ा धो झुक हाँ। के और रोटी बनाओ, हाँ। ऐसा उनका मानना था। लेकिन ये जो बोलती थी, ये क्यों बोला जाता था आपको ओ, कि क्या होगा उससे? हाँ, बच्चा जल्दी जल्दी नीचे आएगा, तो इसलिए बोलते थे। बच्चा नीचे की ओर हाँ। खिसक जाएगा, हाँ। इसलिए बोला जाता था। हाँ। अच्छा, तो और क्या क्या? बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी। और क्या क्या किया जाता था उनके द्वारा, सजेशन क्या दिया जाता था दूसरा तो कोई नहीं, इतना ही काम करने को बोलते थे। काम करने के लिए, हाँ, ये सब? और दूध का चाय पीने को नहीं देते थे, काला चाय, और केले खाने को। अच्छा। हाँ, नहाने को बोलते थे, नहा हाँ, के केले खाओ। हाँ, केले। नहाने के लिए मतलब हाँ। जब अगर रात में डिलीवरी डिलीवरी होना है तो भी नहाना है, हाँ। ऐसा? हाँ, पहले नहाने को बोलते थे, हम्म, बाद में काला चाय नहीं तो केले देते थे खाने को। केला। हाँ, केला। अच्छा, और ये काला चाय और केला खिलाने के पीछे क्या राज, कारण क्या होता था? वो केला तो बच्चा जल्दी आता है नीचे, ऐसे बोलते थे। ऐसे बोला हम्म। जाता था। और काली चाय से? थकान कम होता है थोड़ा। अच्छा, हम्म। थकान कम होगा, केला खाने से बच्चा जल्दी आएगा, हाँ, ऐसा? अच्छा, नहाने के बाद का क्या प्रक्रिया होता था? थोड़ा अच्छा लगता था हमें भी। वो ठंडा पानी होता था या नहीं नॉर्मल? नहीं, गरम पानी से नहाने को बोलते थे, और कमर में पानी डालते थे। कमर में पानी हाँ, डाल, कितना पानी, मतलब कैसे, मुझे एक विस्तार से बताएंगे? पूरा एक बकेट पानी डालते थे कमर में, बाल धोने को बोलते थे। अच्छा, गरम गरम पानी डालते हैं। अच्छा, हाँ, और फिर क्या होता था? थोड़ा थकान जाता था। और फिर सासू माँ का क्या प्रक्रिया शुरू होती? अभी बाद में तो कुछ काम करने को नहीं बोलते थे, अभी एक डिलीवरी के कमरे में लेके जाते थे और देखते थे। अच्छा, हाँ। और जब बच्चा आने वाला होता है, तो उस समय आपको तो काफी पेन हो रहा होगा, तो कभी ऐसा हुआ कि
डिलीवरी के टाइम पे या उसके आसपास में कभी आपको कॉम्प्लिकेशन हो गए, कोई परेशानी हो गई, कोई कठिनाई हो गई, तो उस समय कैसे किया जाता था? कभी हुई है कठिनाई नहीं, आपको? कुछ नहीं है। तक कुछ नहीं हुआ? नहीं। अगर अगर इस दौरान किसी को भी कठिनाई हो तो उस समय कैसे हैंडल किया जाता था? आपने कभी सुना है, जाना है? नहीं, नहीं सुना है। बच्चा जब हो गया तो उसका नाड़ी कैसे काटा जाता था? नाड़ी ब्लेड से काटते थे। ब्लेड से? हाँ, ब्लेड और से काट फिर के। उसका क्या किया जाता था, कैसे? ब्लेड से काट के धागा बांधते थे उसको, छोड़ देते थे। अच्छा। हम्म। और आपको फिर बच्चे का नहलाना धुलाना क्या प्रक्रिया होती है हाँ, होम बच्चा डिलीवरी बच्चा हो गया तो तुरंत नहलाने को लेके जाते हैं। और माँ को भी, बच्चे को भी लेके जाते हैं। में? डिलीवरी से पहले भी हाँ। नहलाना और डिलीवरी के बाद भी हाँ, नहलाना, और बच्चे को भी तुरंत नहलाना? बच्चे को भी। तो बच्चे को पहला दूध कब दिया जाता है? 3 दिन में, 3-4 दिन में। 3-4 दिन में हम्म। पहला दूध? हाँ। मतलब बच्चे के जन्म के बाद तुरंत पहला दूध नहीं पिलाया जाता? नहीं, नहीं, या 3 दिन में, दो 3 दिन? दिन 3 दिन में दे देते हैं। तो अगर माँ का दूध अगर आ रहा हो हाँ। तो फिर उस टाइम कैसे किया जाता हाँ, था? आ रहा तो दे देते हैं। आ रहा है तो देते हैं? हाँ। और मतलब किस समय के लिए आप बोल रहे हैं कि 3 दिन बाद देते हैं? थोड़ा कम आता है ना, हम्म। इसलिए। तो जैसे पहला बच्चा, पहला जब दूध आता है माँ हाँ। का, वो बच्चे को पिलाया जाता है? हाँ, पिलाया जाता है पर मत देते हैं बस बच्चे को। मध देते हाँ, हैं? मत। सबसे पहले मुंह में हाँ, मत मध डालते हैं। खिलाते हैं? हाँ। और ये क्यों खिलाते हैं? तो बच्चा जल्दी बोलना सीखेगा। अच्छा। हाँ, इसलिए आवाज अच्छा होगा, इसलिए मत देते हैं। पहले दूध नहीं देते, कुछ नहीं देते, पहला नहीं, मध? दूध नहीं आया तो दे देते हैं। दूध आया तो वो दोनों भी दे देते हैं। हम्म। लेकिन मध दिया हाँ, जाता है? मत दिया जाता मध मतलब हनी की बात कर है। रहे हैं हाँ। ना? हनी मतलब सबसे पहले दिया जाता था हाँ। कि ताकि आवाज अच्छी हाँ। हो और पहले पहले बोलना सीख जाए। हाँ, ये मेडिकल का हनी लेके नहीं लेके आते थे। वो पेड़ पर रहता है ना, उसका निकाल के लेके आते थे। पहले ही रखते थे घर पे। अच्छा। हाँ। तो मेडिकल जो मिलता है ना डब्बे में, वो नहीं लेके आते थे। अच्छा। हाँ। बाजार में जो बिकती है हनी, हाँ, वो वो नहीं, नहीं। वो नहीं चलता है? नहीं। पेड़ों से हाँ। तो वो खुद से निकाला जाता था? आप लोग खुद से हाँ, निकालते हैं? खुद से मेरे देवर लोग लेके आते थे। अच्छा। हम्म। तो जंगल आसपास में ही होगा? हाँ। ने ये बोला कि 3 दिन तक बच्चा को दूध नहीं देते हैं पैदा के बाद, हाँ। तो वो 3 दिन तक क्या खाते हैं? और ये 3 दिन का बात जो कर रहे हैं आप, वो माँ का दूध नहीं आने पे कर रहे हैं या आए तो भी नहीं देते हैं? नहीं आया तो दे देते हैं तुरंत। नहीं हाँ। आया तो मद ही खिलाते हैं। नहीं आया तो मध तीन हाँ। दिन तक खिलाते हैं? हाँ। 3 दिन तक बच्चे को मध पिलाते हैं हम्म। अगर माँ का दूध नहीं आया तो? नहीं आया तो नहीं, नहीं तो गाय का दूध लेके आते हैं। गाय का हाँ। दूध और मध? हाँ। ठीक, ऐसा हुआ है कि 3 दिन तक हाँ, मध कहीं रखा है बिना दे गाय देते का हैं। दूध? क्या नहीं, गाय का दूध देते हैं। गाय का दूध हम्म। भी और मध भी? हाँ। एक टाइम मध दे दिया, एक टाइम गाय का दूध दे हाँ। दिया? अच्छा। वो बच्चा जिंदा हम्म। होता है, रहता है? हाँ। हाँ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे दूध नहीं आता था हाँ। और मध खिलाते थे। और बाहर का गाय का दूध लेके आते थे। गाय का दूध ऐसा 1 महीना किया। 1 महीना हाँ, किया? 1 महीना। और मेरा दूध तो बहुत कम आता था। हम्म। बच्चे बच्चे को बहुत कम पड़ता था दूध। गाय का दूध पीता था वो। गाय का दूध हाँ। और हनी? हाँ। तो कैसे वो खाने का कैसे प्लान होता था? मतलब कि अ, दूध एक टाइम दिया, फिर हनी दिया, फिर दूध दिया, ऐसे करते थे या मिक्स दूध में? नहीं, नहीं, मिक्स नहीं। हाँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा हनी दे देते। हम्म। एक टाइम में, एक हम्म। टाइम में दूध, ऐसा करके दे देते थे। अच्छा। और ये मात्रा कैसे करते थे कि 1 चम्मच हनी देना है या क्या, कैसे आप माप कैसे करते थे कि बच्चे को इतना देना है ये? वो दूध जितना पीता है उतना दे देते थे। अच्छा, हाँ, नॉर्मली जैसे नॉर्मली। खिलाते हैं? हाँ।
हाँ, जब रो रहा है तब दे देते थे। जब बच्चा रो रहा है हाँ, तो दूध देते थे मद एक ही टाइम। 24 घंटे में एक टाइम, रात दिन हाँ। अगर मिला ले तो हाँ। हनी एक टाइम, हाँ, और बाकी टाइम दूध। दूध। हम्म। और अगर माँ का दूध आ रहा हो तो भी हनी देते थे? अगर माँ का दूध आ हाँ, रहा है, बच्चे बच्चे का आवाज अच्छा आएगा, इसलिए तो हनी दे देते एक टाइम। एक एक, टाइम हाँ, डेली डेली पैदा एक होने महीना। से 1 महीना हाँ, तक दिया जाता है, दिया जाता है। जिसके कारण आवाज अच्छी आए। हाँ, आवाज अच्छी आई। और गला बैठता है ना किस किस का, तो गला मत बैठने। अच्छा, बड़े होके जो गले बैठ हाँ। जाते हैं तो वो हनी खाने से हाँ, अच्छा रहता है। अच्छा रहता है, तो वो पहला महीना हर दिन एक बार हनी देना है। हाँ। ये मैंने नया सुना है, हाँ। और इससे पहले मैं कभी जानी नहीं थी कि हनी भी और 1 महीना तक नवजात बच्चे को खिलाया जाता है। और ये मेरे लिए बहुत ही नया ज्ञान है। आपको खाना कब दिया जाता है? अगर डिलीवरी हो गया तो खाना कब दिया जाता था? खाना, नॉर्मल? नॉर्मल खाना तो दे देते, तुरंत दे देते, सेवई दे देते। और दाल चावल तो नहीं देते। कितने दिन के बाद दाल चावल आपको? 5 5 दिन के बाद देते। 5 दिन के बाद? हाँ, और 5 दिन तक, 1 से 5 दिन तक आप क्या खाते हैं? 4 दिन तक? शीरा देते थे, उपीट। शीरा? हाँ, शीरा। क्या होता है? तो मीठा वाला, रवे का। रवे का हाँ। शीरा? हाँ। और उपीट, उपमा। उपमा? हाँ। सेवई। सेवई? हाँ, ये सब तो दे मीठी देते हैं। मीठी हाँ, चीजें मीठी मीठी दे देते हैं। 4 दिन तक? हाँ, बच्चे का पेट मत दुखना। एक दूसरा तीखा वाला खाना खाया तो बच्चे का पेट दुखता है, इसलिए दे देते हैं मीठा वाला। खा लेते हाँ। हैं। और 5वें दिन से आपका फिर नॉर्मल खाना हाँ। शुरू हो जाता है? हाँ। और डिलीवरी होने के बाद आपको कुछ अलग सा खाने पीने के लिए मिलता है? जैसे सीरा आपने बताया, ये सब बताया, हाँ, उसके साथ में कुछ और खाने पीने के लिए मिलता है? सिरे के साथ दूध डाल के, शक्कर डाल के दे देते थे। सकता है? हाँ। कुछ जड़ी बूटी टाइप में कुछ मेडिसिन या कुछ ऐसा दिया जाता है? नहीं। डिलीवरी के बाद आपने टेटनस का इंजेक्शन ये सब लगवाया था? हाँ, लगवाए थे। लगवाया? डिलीवरी होने हो गए ना, तुरंत डॉक्टर को बुलाते थे घर पे। घर पे ही? हाँ। तो आपने जैसे कि जैसा बता रही थी कि होम डिलीवरी में आपको नहलाया जाता था, काला चाय पिलाई जाती थी, और मालिश किया जाता था, हाँ, तो हॉस्पिटल में क्या क्या किया जाता है? मतलब क्या क्या आपने वहां पे देखा, क्या अनुभव किया वहां पे? हॉस्पिटल में तो मैं सुबह गई थी, दोपहर में आई घर पे। सुबह गए हाँ। हॉस्पिटल, दोपहर में आए? हाँ। जैसे कि यहाँ पे आपकी सासू माँ ही टीवीए है, वो हाँ। होम डिलीवरी के टाइम में वो रहती थी, घर में एक माहौल होता था। तो आपको इंस्टीट्यूशन डिलीवरी में और होम डिलीवरी में क्या अंतर फील हुआ? क्या आपने देखा? वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे तो घर पे अच्छा लगता था, क्योंकि घर के लोग, करने वाली बाई भी घर पे घर की है। और हॉस्पिटल में ऐसा ही होता है, घर में ऐसा ही होता है। पर उधर तो डॉक्टर लोग बहुत, नर्स लोग होते थे, इसलिए घर पे अच्छा है, ऐसा लगता था मुझे। घर पे अच्छा लगता था? हाँ। हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर थे और कितने नर्स थे? 2 डॉक्टर थे, नर्स थे 4 5। 4 5 नर्स थे, हाँ। 2 डॉक्टर थे। तो हम्म। क्यों आपको हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लगा? हम्म, हॉस्पिटल में तो मेरी सासू माँ करती थी ना, घर पे? इसलिए। हाँ, घर पे, हाँ। इसलिए मुझे घर पे अच्छा लगा। आपने प्रेगनेंसी के दौरान सारी मेडिसिन ली है? ले लेके आती थी, हाँ। जाके लेके आती थी, पर नहीं खाती थी। मेरे सासू माँ ने मना करती थी खाने के लिए। क्यों? तो खाने से बच्चा बड़ा होता है पेट में। अच्छा। हाँ, सीजर करना पड़ता है, इसलिए नहीं खाने देते थे। और मेरी उम्र कम थी, मुझे कुछ समझता नहीं था ज्यादा, इसलिए मैं सासू माँ की बात सुनती थी। अच्छा, हाँ। आपकी उम्र कम थी इसलिए सासू माँ की बात सुनी? हाँ, तो आखिर? मैं तो छोटी हूँ, मेरे से ज्यादा उसको समझता है, अच्छा। इसलिए मैं उसकी बात मानते थे। तो
वो जो कैल्शियम की दवा मिलती थी और फॉलिक एसिड की मिलती थी जो, तो वो सरकार के द्वारा मिलती थी या फिर आप खरीदते थे? ते सरकार के द्वारा मिलते थे। उसे मना किया जाता था नहीं। और टेटनेस का इंजेक्शन लगाती थी कि नहीं? हाँ, लगाते थे। वो लगाया हाँ, है। और इंजेक्शन ले लगाया। सोनोग्राफी और जो महीने में चेकअप कराया जाता है वो कराया है? हाँ, करा है। बच्चा ठीक है? हाँ, सही है, ठीक है बोला तो अभी अच्छा है, ऐसे बोलते थे। और दवाई मत खाओ। अच्छा, हाँ, मतलब रेगुलर चेकअप हाँ, कराओ, सब कुछ ठीक है वो हाँ, देख लो, और लेकिन मेडिसिन नहीं खाना हाँ, है क्योंकि वो बड़ा बच्चा हो जाएगा। हाँ। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको कभी किसी चीज की परेशानी हुई है? प्रेगनेंसी रिलेटेड कभी कुछ नहीं, चीज की नहीं, कुछ परेशानी? नहीं हुआ। कभी नहीं? नहीं, तीनों बच्चों में नहीं? नहीं हुई। प्रेगनेंसी के दौरान आप काम क्या किया करते हैं? काम तो घर का ही काम और खेती का। खेती का तो नहीं, 9 महीने तक काम किया है मैंने। अच्छा, हाँ, पूरा 9 महीने। 9 महीने तक खेती में काम किया है। हाँ, और डिलीवरी के बाद का क्या होता है, कितने दिन के बाद काम करने पे जाते हैं? तो डिलीवरी का 4-5 दिन, 10 दिन ऐसे पास आ गई तो नहीं जाती थी खेतों में। अच्छा, उसके पहले। डिलीवरी के 5 दिन 7 दिन हाँ, पहले तक रुक जाते थे। हाँ, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि जैसे डिलीवरी हो गई है हाँ। तो कितने दिनों के बाद आप रेगुलर काम पे जाते थे और एक काम करते? 1 महीने के बाद। 1 महीने के हाँ, बाद रेगुलर काम पे? हाँ। पर खेती में नहीं, घर का ही काम पूरा। और खेती ये सब में कब तक जाना होता? 2-3 महीने के बाद। 2-3 महीने के? हाँ, आप प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाया करती थी, क्या खाने में हुआ करता था? खाने में तो ये रोटी, सब्जी, चावल और खाने के बाद फ्रूट देते थे। फ्रूट? 2 टाइम। हाँ, 2 टाइम फ्रूट खाया हाँ। है? दूध पीने को देते थे रात को। हाँ, ये आप पूरे 9 महीना आपने फॉलो किया? हाँ। दिया है 9 महीने। तीनों बच्चे ने? हाँ, तो कुछ चीज का रिस्ट्रिक्शन भी होता था कि नहीं खाओ, पेट दुखेगा, या कुछ ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन होता था? होता था पर खाने का मन हुआ तो खाती थी, नहीं तो नहीं। मतलब कुछ चीज के लिए रोक हाँ, टोक नहीं था, सब नहीं खा था। सकते थे? हाँ, और डिलीवरी के बाद आपका कुछ चीज के में रोक टोक था कि अभी नहीं खाना है ये चीज, अभी वो चीज नहीं खाना है? हाँ। डिलीवरी के बाद में तो 1 महीना टीका नहीं देते हमको। नहीं खाने के लिए? हाँ, और कोई जैसे कि हम अपने साइड का अगर हम बताएं तो हमें बैगन नहीं दिया जाता है हाँ। खाने में। बैंगन भी नहीं देते, बैंगन आलू ये कुछ भी नहीं देते। 4-5 महीने हमारे में। 4-5 महीने हाँ, बैगन और आलू हाँ। बस? बस। और किसी चीज के लिए रिस्ट्रिक्शन होता था कि बाहर नहीं जाना है शाम में, ऐसा कुछ? ऐसे ही बोलते थे। क्या? बाहर नहीं जाना है, अच्छा नहीं रहता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों बोलते थे? हम्म, क्या बोलते हैं उसको। हमारे में तो बाहेरलं होते म्हणून म्हणतात आमच्याकडे। बच्चा छोटा है और बाहर शाम के टाइम में अच्छा नहीं रहता है। क्या होता है तो शाम के टाइम में? शाम के टाइम में भूत रहते हैं। भूत रहते हैं? हाँ, अच्छा। इसलिए मेरी सासू माँ ने बाहर नहीं जाने देती थी। अच्छा, हाँ, सब मतलब शाम होते ही घर में रहना है? हाँ, घर में रहना। ये सबके लिए होता था कि जो डिलीवरी हुई है उन औरतों के लिए ज्यादा होता डिलीवरी हो गई वो औरत के लिए ज्यादा होता था। हाँ, है शाम के टाइम में? शाम के टाइम में। आपके गांव में या आपके आसपास में क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं, डिलीवरी से रिलेटेड क्या क्या सुविधाएं मौजूद? हमारे गांव में तो गांव में हॉस्पिटल है। गांव में ही हॉस्पिटल हाँ, है? प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी है, दोनों भी और हॉस्पिटल। आपकी माँ भी होम डिलीवरी हाँ, कराती है? मेरी सासू माँ ही करती है होम डिलीवरी। तो आपके पास तीनों सुविधाएं हैं। हाँ, और तीनों सुविधा में सबसे अच्छा आपको कौन सा सुविधा लगता है? मेरा तो घर का ही अच्छा लगा है। घर का ही लगा हाँ, है? आपने जब पहली डिलीवरी कराई थी, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी कराई थी आपने पहले, हाँ।
तो आपको कुछ सुविधा मिला था, आर्थिक सहायता कुछ मिला था? आर्थिक सहायता से मतलब है कि जैसे एक जेएसवाई योजना है जिसके अंतर्गत पैसे मिलते हैं, तो वो आपको मिला था? हाँ, पैसे तो मिले थे। और होम डिलीवरी के दौरान होम डिलीवरी तो तभी नहीं मिले। तब नहीं मिले? नहीं मिले। तो आपने पैसे से भी आपने नहीं चूज किया कि मुझे हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कराना चाहिए और सुविधा लेना चाहिए? हाँ, तो मुझे घर पे अच्छा लगा, इसलिए तो मैंने हॉस्पिटल में नहीं गई दूसरी बारी में। अगर आपको आज के डेट में अगर चूज करना पड़े हाँ, कि हॉस्पिटल जाऊं या घर पे रहूं, तो आप किसको चूज करेंगे आज के डेट में? अभी तो हॉस्पिटल में अच्छा लग रहा है। ये क्यों? घर में हुआ तो कुछ भी हो रहा है, कितनी सारी बीमारियां निकले। हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, देखते हैं तुरंत, इसलिए हॉस्पिटल में अच्छा लग रहा है अभी। और हॉस्पिटल में पैसे मिल रहे हैं, बच्चों का आधार कार्ड निकलना अ, जल्दी निकल रहा है। तो होम डिलीवरी किया तो आधार कार्ड निकलना मुश्किल हो रहा है, इसलिए अभी हॉस्पिटल में अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ, तो आधार कार्ड मिलना मुश्किल क्यों होता है? घर में डिलीवरी हुआ तो उधर नाम ही नहीं लेते कोई, तो इसलिए। आपने आंगनबाड़ी में तो नाम रजिस्टर करवाया होता है ना? हाँ, कोई कोई करते हैं, कोई कोई नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, अभी भी इसलिए। नहीं कर रहे हाँ, रजिस्टर नाम? अभी भी कोई कोई खेतों में रहेगा तो उधर ही डिलीवरी घर पे होती है, हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। अच्छा, ऐसे करते हैं अभी भी कोई कोई लोग। आपके गांव में अभी भी डिलीवरी हाँ, घर पे हो रही है? हाँ, होती है, किसी और किसी की तो होती है। सासू माँ ही करा रही है? हाँ, सासू माई है, दूसरे भी लोग करते हैं। हाँ, बहुत सारे होते दाई लोग गाँव में तो। तो आप जब आपके गांव में सहिया जो आती है हॉस्पिटल के तरफ से, हाँ, और वो आती थी रेगुलर, आपका आपसे बातचीत होती थी उनसे? हाँ, होती थी। और आंगनबाड़ी सहायिका ये सब आती थी? हाँ, आते तो थे। उन लोग ने सजेशन नहीं दिया आपको कि हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल जाओ और हॉस्पिटल में आपकी ट्रीटमेंट अच्छी होगी? हाँ, मेरी सासू माई बोलती थी, मैं दूसरे को करती थी, मेरे बहू का करने का क्या है, मैं ही करती खुद, मैं हूं ना, ऐसे बोलती थी मेरी सासू माई। अच्छा, हाँ, कि सासू माँ को कितने साल का एक्सपीरियंस है ये करने का, डिलीवरी? उसको तो अभी 50 साल हुआ। 50 साल हाँ, से कर रही? 50 साल से वो कर रही। आपके गांव में कि और दूसरे दूसरे जगह हाँ, भी दूसरे जाए? जगह भी जाती है, उसको आज सब समझता है। और आज के डेट में भी वो करा रही हाँ, है? करते हैं, अभी भी करती है। लास्ट आपको कब का पता है कि वो लास्ट कितना दिन पहले डिलीवरी करवाई है? अभी तो हम इधर रहते हो पुणे में, मेरी सासू माते गाँव में रहते हैं, वो किसी का तो करके आते हैं। अच्छा, हाँ, उन्हें कर रही है? हाँ, कर रहे। तो ये जो आंगनबाड़ी में हम जब रजिस्टर कराते हैं ना, हाँ, तो वो जैसे कि आपने बोला कि आधार कार्ड बनने में दिक्कत होता है, हाँ, तो आंगनबाड़ी में जब हम प्रेग्नेंट हुए उसी टाइम रजिस्टर होता है? हाँ, तो जब वो रजिस्टर हुआ, तो जब डिलीवरी होता है तो रजिस्टर नहीं करते आंगनबाड़ी? अगर घर पे ही डिलीवरी हुआ हाँ, तो बच्चा कितने बजे जन्म लिया, कितने केजी का है, ये सब भी आंगनबाड़ी में आता है? तो वो सब होता था कि नहीं? बच्चा। हाँ, बच्चा होने के बाद 4-5 दिन में, 10 दिन में ऐसे जाते थे। आप जाते थे कि वो आते थे हाँ, हम घर के लोग जाते थे। आंगनबाड़ी में? हाँ, आंगनवाड़ी। तो उस समय रजिस्टर सब नाम वाम दिखाता था, हाँ, उस समय बच्चे का वजन लेते थे? हाँ, तो उसके बावजूद भी आधार कार्ड बनने में प्रॉब्लम होता है? नहीं होता है, लिखा तो नहीं होता है। वहां पे लिखा हाँ, है तो नहीं, नहीं तो होता है। दिक्कत नहीं हाँ, है। आपको ऐसा पता है क्या कि आपकी जैसे ससुर माँ ही टीबीए है, सब डिलीवरी करवाती रही है, हाँ, तो आपको कभी ऐसा उन्होंने जिक्र किया है कि एक बार ऐसा कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे डिलीवरी के दौरान, ऐसा कुछ हुआ, कुछ ऐसा आपको बताया है? हाँ,
बोलते थे डिलीवरी करते टाइम में बच्चा मर गया। हाँ। और माँ को ये बीमारी है, ऐसे बोलते थे। पर हॉस्पिटल में लेके जाते थे ऐसा हुआ तो। और बच्चा मर गया तो उसको तो क्या करते हैं। तो अगर बच्चा मर जाता था तो जैसे कि डिलीवरी के टाइम में बच्चा अगर डेथ किया हाँ। तो उनके घर वाले लोग इनके ऊपर ब्लेम नहीं करते थे कि कैसे मर गया, क्या हुआ? नहीं नहीं, नहीं करते थे। नहीं करते। नहीं करते थे। आप कुछ और डिलीवरी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस और बता सकते हैं? आप नहीं तो आपके आसपास में कुछ हुआ? हाँ हाँ, बताती। मेरे मेरे मैं छोटी थी बहुत, क्या 12 साल में थी। तो मेरे बाजू में, मम्मी के घर में बाजू में एक बाई थी। उसका उसके साथ तो कोई भी नहीं था। उसका पेट दुखना चालू हुआ और ब्लड चालू हुआ। बच्चा भी आया बाहर, तो जोर से चिल्लाई। तो मेरी दादी ने गई, हम लोग जाके देखा है पहले। और बच्चा तो, हमें तो कुछ भी नहीं समझता था। तो मेरी दादी को बुला के लेके गई उधर। और मेरी दादी को भी कुछ समझता नहीं था, वो कभी देखा है किसका। तो नाल काटने के लिए ब्लेड लेके आने को बोली हमको। ब्लेड लेके गए और नाल काट दिया और धागे से नाल बांध दिया और इतना ही हो गया। बस। हाँ बस। तो उसको तो हॉस्पिटल भी नहीं किधर भी नहीं, घर में ऐसा हो गया था। तो जब वो आप लोग उनके घर में कोई नहीं था? कोई नहीं था। तो उसके हस्बैंड थे पर खेती में गए थे। अच्छा। हाँ। तो उस दौरान उनको जो तकलीफ हो रही थी हाँ, तो उस दौरान आपकी दादी ने क्या किया? वो पूरा बच्चा बाहर आया था तब गए हम सब लोग। अच्छा। हाँ। आपको आपने जैसे बोला कि अभी हॉस्पिटल ज्यादा अच्छा है, तो ये सोच कैसे बदला? क्या आपने देखा जिसके कारण ये सोच आपने हाँ, बदलाव आप देख रही हैं? मेरे टाइम में तो मेरी एज कम थी, मुझे भी कुछ समझता नहीं था। हम्म, इसलिए अभी थोड़ा समझने लगा। मेरी अभी तो हॉस्पिटल में अच्छा लग रहा है। हॉस्पिटल में तो कितनी सुविधा है, डॉक्टर लोग रहते हैं। बच्चा होने के बाद ही कितनी बीमारी निकली है। वो डॉक्टर हॉस्पिटल में रहेगा तो बच्चे को देखते हैं कुछ हुआ तो, और माँ को तकलीफ हुआ तो भी देखते हैं। इसलिए अभी हॉस्पिटल में अच्छा लग रहा है। हाँ। और पैसे तो मिलते ही है। हाँ, पैसे भी मिलते हैं और आधार कार्ड भी मिलता है हाँ। तुरंत। हाँ। इसलिए अच्छा लग रहा है हॉस्पिटल ही। होम डिलीवरी भी अच्छी थी हमारे टाइम की। और अभी के टाइम पे अभी के टाइम तो हॉस्पिटल ही अच्छा है। अच्छा, हाँ। जैसे कि आपने इंस्टीट्यूशन डिलीवरी भी कराई है, होम डिलीवरी भी कराई है, दोनों सुविधाएं आपने दी है। तो हाँ। आज के टाइम पे आप आने वाली माँ को क्या सजेशन देंगी कि क्या बेहतर होगा उनके लिए? हाँ, अभी तो हम बोलते हैं होने वाले माँ को हॉस्पिटल में अच्छा है। आपको कुछ तकलीफ ना होए, बच्चे को भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में अच्छा है, यही बोलती थी। थैंक यू सविता जी। थैंक यू। आज हमने जानने की कोशिश की कि होम डिलीवरी और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में क्या अंतर है, और सविता जी से ये भी समझने की कोशिश की कि किस तरीके से होम डिलीवरी आज के डेट में भी कराई जा रही है और लोगों को होम डिलीवरी क्यों पसंद आ रही है और इंस्टीट्यूशन डिलीवरी क्यों पसंद आ रही है। तो इन दोनों दोनों सुविधाओं के बारे में एक विस्तृत जानकारी हमने ली, जिससे आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इन सुविधाओं को लेंगे। इंस्टीट्यूशन डिलीवरी ज्यादा बेहतर है या होम डिलीवरी ज्यादा बेहतर है, और ये सब ज्यादातर सुविधा जो भी है ये अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पे निर्भर करता है। तो आप अपने एरिया पे और अपने बच्चे के लिए और खुद के जीवन के लिए एक सही डिसीजन ले और एक सही निर्णय लेकर आगे बढ़े। धन्यवाद।
पिछले कुछ वीडियो में हमने पाया कि जो धारणाएं हैं और प्रैक्टिस हैं कितने अलग हैं व्हेन इट्स कम टू होम डिलीवरी। झारखंड से अगर हम महाराष्ट्र की तुलना करें तो दोनों की प्रैक्टिस में और मान्यताओं में काफी कुछ अलग है। क्या आपके पास भी कोई ऐसी अलग विधि या मान्यताएं हैं जो आप हमसे और दूसरों माओं से शेयर करना चाहते हैं? हमें लिखें हमारे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप अपनी कहानी दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े, हम आपकी कहानी इस चैनल पे दर्शाएंगे। थैंक यू।